हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स पे। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है भारत के लिए चाइना से। चाइना के जो विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के मंत्री हैं जी रोंग, आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जी रोंग। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट करके बताया, आप ये देखिए, न्यूज़ की कटिंग देख लीजिए, अमर उजाला की ये कटिंग है कि चाइना 2 साल बाद फिर भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी करेगा चीन, कोरोना काल में रद्द की थी योजना। मैं जैसा कि आपको बताया कि जी रोंग जी ने ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि हम भारत के छात्रों को फिर से एक बार उनके वीज़ा को हम जारी करते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो आके यहाँ पे पढ़ाई करें। ये देखिए द हिंदू का आर्टिकल कि चाइना ईजेज वीज़ा वैन इन बूस्ट टू इंडियन स्टूडेंट्स। ये देखिए खबर 10 बजे की खबर है, 11 बजे की। आपको इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2 साल से अधिक समय हो चुका है कि तब से ही, जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ या कोरोना की उत्पत्ति जब से हुई, तब से ही चाइना ने ये बैन लगा दिया कि जब कोरोना अपने चरम पे पहुंचने वाला था भारतीय स्टूडेंट के लिए। इसी बीच ये खबर निकल के आती है कि भारत के जो स्टूडेंट भारत में हैं वो भारत में ही रहेंगे और जो चाइना में है चाइना में ही रहेंगे। हालांकि फिर भारत सरकार द्वारा चाइना से स्टूडेंट्स को मंगा लिया गया कुछ विदेश नीतियों की तरफ से, लेकिन जो भारत में ही रह गए छात्र जो अपनी पढ़ाई चाइना नहीं करने जा पाए, वो यहाँ से ही अपनी पढ़ाई ऑनलाइन द्वारा करते रहे। इसी बीच ये खबर निकल के आ जाती है जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर मानी जा रही है। देखिए, अगर बात करें, मैं आपको जैसा कि बताया कि जो इनके विदेश मामलों के एशियाई मामलों के विभाग के काउंसलर हैं जी रोंग ने, इन्होंने ट्वीट किया कि भारतीय छात्रों को बधाई, आपका धैर्य सार्थक साबित हुआ। मैं वास्तव में आपके उत्साह को साझा कर सकती हूँ। चीन में आपका स्वागत है। देखिए, चीन, मैं आपको बताया कि चीन ने वीज़ा बैन कर दिया था। अगर बात करें तो इन्होंने सख्त कोविड प्रतिबंधों के कारण चीन में पढ़ने वाले सैकड़ों भारतीय छात्रों को पिछले 2 साल से अधिक समय में अपने घरों में रहे हैं। और क्यों घरों में रहे? क्योंकि इन्होंने उनका वीज़ा बैन कर दिया था। जाहिर सी बात है, जब वीज़ा बैन हो जाएगा तो वो जा नहीं पाएंगे। पता है कि कितने छात्र चाइना में पढ़ते हैं, तो मैं आपको ये देख लिए, द हिंदू का ही आर्टिकल है कि देयर वेर मोर देन 23,000 इंडियन स्टूडेंट्स इनरोल इन चाइनीज यूनिवर्सिटी एज ऑफ 2019। अगर 2019 की बात करें तो लगभग 23,000 से ज़्यादा जो भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स है या स्टूडेंट्स है, उन्होंने चाइनीज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। और चाइना ने नवंबर 2020 में, जब कोरोना अपने पीक पे था, तो इन्होंने इंडियंस को बैन कर दिया कि इस चीज़ का हवाला देते हुए कि पैंडेमिक है। आप यहाँ पे देखिए, खबर में सीधा स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इन्होंने इसका हवाला देते हुए इंडियंस फ्रॉम ट्रेवलिंग सिटीज द पैंडेमिक सिटिंग द पैंडेमिक। सिटिंग मतलब होता है हवाला देते हुए, जैसे होता है ना कि ये हवाला दिया गया, वो हवाला देते हुए, तो सिटिंग का मतलब वही सीधा होता है। अगर बात करें इन जुलाई, अब जो पिछली जुलाई हम लोगों की बीत रही है, इन जुलाई में इन्होंने थोड़ा ढील दे दिया था वीज़ा में कि जो मतलब जिसको बहुत ज़रूरत है या इमीडिएटली फैमिली मेम्बर जो हैं वो चाइना ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ऐसा कुछ नहीं रूल जारी किया। अगर बात करें कि जारी हो गया, अब स्टूडेंट जाके पढ़ सकते हैं, हाँ जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी कुछ बाधाएं इनके लिए बनी हुई हैं। जैसे पहली बाधा की अगर हम बात करें तो ये जो मतलब आज 22 तारीख को इनका न्यूज आता है, 22 तारीख को इनका ट्वीट आता है, तो इन्होंने ये कहा है कि 24 तारीख से लोग इनरोल कर सकेंगे कि हम चाइना आ सकेंगे। लेकिन हाँ, इनके इनरोल में ये भी ये कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ रिटर्निंग टू कैंपस। देखिए, जो वहाँ जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि उस यूनिवर्सिटी का रिटर्निंग, जो कैंपस का रिटर्निंग सर्टिफिकेट वो आपको लगाना पड़ेगा वीज़ा के एप्लीकेशन में, तभी आपको मिल पाएंगी। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर्टिफिकेट ऑफ रिटर्निंग टू कैंपस ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ के जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कह रही हैं कि हमारे यहाँ पेंडेमिक अभी सही से, मतलब उस प्रांत में या उस सिटी में सही से पूर्ण रूप से उस पर प्रभाव अपना नहीं जमाया जा चुका है, अर्थात वैज्ञानिकों द्वारा उस पेंडेमिक के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं किया जा सका है। इसलिए हम वीज़ा के लिए जो सर्टिफिकेट ऑफ रिटर्निंग टू कैंपस लग रहा है, अर्थात कैंपस के लिए रिटर्न होने के लिए जो सर्टिफिकेट लग रहा है, वो हम नहीं जारी कर पाएंगे बच्चों के लिए, जो कि भारत के बच्चों के लिए बहुत ही कठिन होगा। अगर किसी भी बच्चे का ये सर्टिफिकेट नहीं जारी होगा तो जाहिर सी बात है कि वीज़ा में अगर प्रतिबंध है कि आपको ये सर्टिफिकेट लगाना है, तो अगर आप लगाएंगे नहीं तो आप जाने नहीं पाएंगे। अगर बात करें ट्रैवल टू चाइना टू अनदर,
अगर भारत से चाइना की बात करें तो अभी सारी फ़्लाइटें चल नहीं रही हैं कोरोना के एपिडेमिक के कारण। तो देखिए, अगर सारी फ़्लाइटें नहीं चलेंगी, जाहिर सी बात है जो फ़्लाइटें चलेंगी उस पे उसके दुगुने रेट तिगुने रेट से ज़्यादा तक लोग दाम दे के उसको बुक कर ले रहे हैं। इसी बीच खबर ये जो निकल के आई कि 22 तारीख को खबर ही निकल के आई, 24 तारीख को इन्होंने ये बताया कि 24 तारीख से आप जो है वीज़ा के जो आपको मतलब रिटर्न होना है चाइना, भारत में जो छात्र हैं वो भाई रिटर्न नहीं होंगे चाइना के लिए। तो चाइना ने कहा कि वीज़ाज टू रिटर्न टू रिज्यूम देयर स्टडीज मोर देन 2 years इनटू द पैंडेमिक। जो इनका 2 साल यहाँ पे बेकार गया या 2 साल जो इन्होंने बिताया एपिडेमिक में, इसके लिए मतलब इन्हें ये बता रहे हैं कि इन्हें दुख भी है और ये भारत के छात्रों का स्वागत करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये खबर समझ में आ गई होगी। ज्ञान समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।